बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट घनमूल निकालना। क्या पढ़ेंगे? घनमूल निकालना। हम लोग घनमूल निकालना तो बेसिक तरीका पढ़ लेंगे इसका, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है, क्यूब रूट जो पढ़ना है ना, उसका हम लोग शॉर्टकट ट्रिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाँ, कि आप अगर बढ़िया से अगर आपका कैलकुलेशन रहेगा तो बेटा आप 10 सेकंड के बीच में क्या करेंगे, उसका आंसर बता दोगे। क्लियर है? तो देखो, लेकिन एक बात और मैं बता देता हूँ कि आज जो हम लोग क्यूब रूट पढ़ेंगे ना, वो किसका पढ़ेंगे? जो परफेक्ट क्यूब होगा। परफेक्ट क्यूब का मतलब बताइए। परफेक्ट क्यूब का मतलब कि जिसका पेयर बन जाता है, ठीक है ना। कितने का पेयर बनाते हैं? तीन तीन का लेकर, तीन तीन संख्या लेकर के बनाते हैं ना। तो जो पेयर बन करके बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, अंडर रूट से, वो उसका हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो परफेक्ट क्यूब होंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, उनका क्यूब रूट पढ़ेंगे निकालना। ओके, हाँ। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, देखो तरीका एकदम आसान है, ठीक है। हमको क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमको 10 तक क्यूब रूट याद होना चाहिए। कितने तक? हाँ, 10 तक क्यूब रूट नहीं, क्यूब याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर आपको 10 तक क्यूब याद होगा, ठीक है, तो आसानी से क्या हो जाएगा, बात समझ में आएगा, ठीक है। और उसको ले करके कहाँ तक जाना है, कम से कम 20 तक क्यूब याद कर लो। कितने तक? 20 तक याद रहेगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। 10 तक याद है आपको क्यूब, तो आप मैक्सिमम आप ट्रिक के द्वारा 100 तक की संख्याओं का क्या कर सकते हैं, बताइए, निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? 100 तक की संख्याओं का आराम से निकाल पाओगे, ठीक। लेकिन अगर आपको 20 तक याद हो जाएगा तो आप ज़्यादा का निकाल पाओगे, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत बताइए। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्यूब रूट निकालने का जो ट्रिक है, सबसे पहले उसके क्या होना चाहिए, हमको क्यूब रूट याद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 का क्यूब क्या होता है बेटा? 1 ही होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। और हाँ, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। और 4 का क्यूब कितना होता है? 64। और 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है? हाँ, 343 होता है। 8 का कितना होता है जी? 512। ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। और 10 का कितना होता है? 1000 होता है। बताइए, ये याद होना चाहिए पहले। फिलहाल आपको कितना याद होना चाहिए? 10 तक। उसको कहाँ तक लेके जाना है? 20 तक। सारा पैटर्न वही है, ठीक है। अभी हम लोग शॉर्टकट ट्रिक का स्क्वायर रूट निकालना सीखे ना, उससे आसान तरीका बताऊंगा क्यूब रूट का। क्यूब रूट और आसान है, ठीक है ना। हाँ, बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। बस 2-3 एग्जाम्पल ध्यान से देखो, फिर उसके बाद बताओगे बढ़िया से आंसर, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग। ये हमने लिख लिया। और ध्यान से फिर से मैं बता देता हूँ, हम लोग क्यूब रूट किसका निकालेंगे? जो परफेक्ट क्यूब होगा उसका, ठीक है ना, उसी का निकाल पाएंगे, ठीक है ना। ट्रिक उसी के लिए है। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी नंबर्स बोल दूं उसका क्यूब रूट निकालें, ऐसा नहीं है। जो परफेक्ट क्यूब होगा उसका निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, बताइए। हमने लिखा है कितना, ठीक है, ये मैंने लिखा। और देखो, अगर मैं केवल ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब होता है कि स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, तब तब क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। यहाँ तक बताइए, बात समझ में आई? बोलो। ठीक है, आगे। तो मैं इसका निकाल के दिखा रहा हूँ आप सबको, ठीक है। क्या? ये वाला देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे, देखो लड़के, देखो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, हम हमेशा क्या करेंगे, लास्ट का 3 अंक पकड़ेंगे। कितना? कोई भी संख्या दी रहेगी, अंडर रूट में यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब हमको इस क्यूब रूट निकालना है। कोई भी संख्या दिया रहा है, उसका लास्ट का कितना अंक लेना है? 3 अंक लेना है। कितना अंक लेना है? 3 अंक लेना है। आगे देखो, तो क्या करना है, देखो इधर, तो इसका 3 अंक ले लिया। अब बताओ, इस 3 अंक लेने से अब हमारा काम आसान हो गया। देखो यहाँ इसका इकाई अंक क्या है जी बेटा? 8। उस 8 का क्या करो, क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है बताइए? 512। यानी उसका इकाई अंक 2 लेंगे। इतनी बात समझ आई क्या? फिर से
हमेशा क्या करेंगे, लास्ट का 3 अंक को अलग करना है, कर लिया, और उसके इकाई अंक का क्या करना है, क्यूब करना है, और क्यूब करने के बाद जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक लेना है। बताओ 8 का क्यूब कितना होगा, 512 लिखा है बेटा, उसका इकाई अंक 2 है, ले लिया। अब इस 3 अंक का काम खत्म। अब किसकी पारी, एक की पारी, किसकी पारी। अब बताओ ये जो एक है, ये एक किसके बीच में आता है, एक का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ठीक है ना। तो एक के बराबर है, ठीक है ना, हाँ 8 होता है ना। तो बताइए ये एक क्या आएगा, इनमें बताओ एक किसके बीच में आएगा, इनके नहीं, बराबर है, एक के बराबर है। तो इसमें हमेशा क्या काम करना है, हमको हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है। किस, कौन सा लेना है, हाँ देखेंगे एक किनके किनके बीच में आएगा। तो बताओ एक तो पहले एक से ही आएगा, एक का क्यूब 1, तो हमको क्या करेंगे, यही संख्या लिख देंगे, हो गया। ये किसका क्यूब था, 12 का, किसका क्यूब था, 12 का, ठीक है। आगे मैं एक सवाल लिखता हूँ, देखो जैसे मैं एक और क्यूब लेता हूँ, जैसे 29791, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल देखते हैं, अब ये समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमको ये 3 अंक पकड़ना है। कितना अंक पकड़ना है, आई बात समझ में, अच्छा। अब बताओ इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, बोलो, एक का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, यानी इन 3 अंक का काम खत्म। पहला स्टेप समझ में आया कि हमेशा क्या करना है, हमको लास्ट का 3 अंक लेना है। कितना लेना है, लास्ट का 3 अंक पकड़ो और उसमें इकाई अंक है उसका क्यूब लिख लो, यानी इन तीनों अंक का काम खत्म। अब ये देखना है जो 29 लिखा है ना, ये किसके बीच में आएगा, तो बताइए। हमको ये पता है कि 3 का क्यूब कितना होता है बेटा, बताओ, 27 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। बताओ बेटा ये 29 किन के बीच में आएगा, 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आएगा, ठीक है ना। 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में 29 आएगा, और हमको हमेशा लेना कौन सा है, छोटा वाला। तो छोटा क्या है, 3, तो यहाँ पर 3 लिख दो, यानी ये किसका क्यूब रहा होगा, 31 का। इतनी बात समझ में आई क्या, बताओ कोई दिक्कत। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखते हैं, अब समझ में आएगा और बढ़िया से। देखो क्या करें, सबसे पहले बताओ क्या करना है हमको, लास्ट का कितने अंक लेना है, 3 अंक, कोई दिक्कत। अब बताओ 3 अंक ले लिया, बताओ इसका इकाई अंक क्या है, 6, 6 का क्यूब कितना, 216, कितना आएगा, इकाई अंक 6 आ गया, कोई दिक्कत है क्या। फिर से हमने क्या बोला, इसका इकाई अंक 6 है, इस 6 का क्यूब कितना होगा, 216, तो अब 216 का इकाई अंक क्या है, 6, तो वही लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे पूरा। 6 का क्यूब कितना होता है बेटा, 216 होता है, तो उसका इकाई अंक लिखेंगे, ठीक है। आगे अब उसके बाद अब इन तीनों अंक का काम खत्म। अब बताओ ये क्या लिखा है, 97, 97 बताओ किसके क्यूब के बीच में आएगा, बताओ। तो 4 का क्यूब कितना होता है बेटा, 64 है, कितना होता है, 64 होता है, और बेटा 5 का क्यूब कितना होता है बताइए, 125 होता है, और हमारा 97 क्या है, इन दोनों के बीच में है। तो हमेशा हमको लिखना कौन है, छोटा वाला, यानी ये 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आएगा 97, इसलिए छोटा वाला क्या कर देंगे, यहाँ पे चिपकाओ आंसर। कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं, ठीक है। क्यूब रूट याद रहेगा, लगा लोगे। अगर तुमको 10 तक याद है तो आप 100 तक आराम से निकाल लोगे। उसके बाद क्या है, आपको अगर हमको उससे ज़्यादा की संख्या का निकालना तो हमको और क्या करना पड़ेगा, ये क्यूब याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बोला हूँ कितने तक याद करना है, 20 तक याद करना, ठीक है। आगे देखते हैं, बताइए कितना अंक पकड़े, 3 अंक। पहले मैं इसको बताता हूँ, देखो हो गया, कितना अंक पकड़े, 3 अंक। अब बताओ इसका इकाई अंक 2 है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद इसका काम तो खत्म। अब इधर का देखो, अब अच्छा एक बात याद रखो, हमेशा पहले इधर का 3 अंक अलग करना है, ठीक ना। क्या करना है, हमेशा इधर का 3 अंक अलग करना है, बाकी इधर जो बचे हमसे उससे मतलब नहीं, उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या आया, 195 का, बताओ ये किसके क्यूब के बीच में आएगा, बताइए। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है बेटा 125, और 6 का क्यूब कितना होता है बताइए, 216 होता है, क्या होता है, 216 होता है, ठीक है ना। तो क्या बताइए ये 195 किन के बीच में आएगा, 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आएगा ना जी,
बताइए, ये 195 किनके बीच में आ रहा है? 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आ रहा है। लेना कौन सा हमेशा हमको? छोटा वाला। बताओ स्क्वायर से आसान है कि नहीं जो स्क्वायर रूट निकालना था? स्क्वायर रूट में हमको देखना पड़ता था इनका गुणा करने के बाद कि अगर उससे अगर ए वाला बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, छोटा रहेगा तो छोटा वाला। इसमें हमेशा क्या लेना है? छोटा वाला लेना है। इतनी बात समझ में आई? बताओ। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें बताओ इसका इकाई अंक क्या है? 2। 2 का क्यूब 8। यहां तक बताओ किसी को समस्या नहीं ना? चलिए, अब ये क्या है हमारा? 474। अब बताइए किसके वर्ग के बीच में आएगा? बताइए, बोलो। 307 हाँ, 7 और 8 क्या आएगा? बताओ। 7 का कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब कितना होता है? थोड़ा सा बेटा हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? 8 का कितना होता है? 512। ये जो 474 है क्या इन दोनों के बीच में आएगा क्या? 474 जो है 7 का क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में आएगा। तो बताओ हमको लेना कौन सा है? हमेशा छोटा वाला, यानी 78 का एक क्यूब था। ठीक है, आगे इसको देखते हैं। ठीक है, क्या है जी? 8। इकाई अंक क्या है? 8। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? पहले 3 अंक पकड़ो, उसमें इकाई अंक 8 है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। तो 512 क्या लिखेंगे यहाँ पे? उसका इकाई अंक 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इधर क्या बचा? 551। ठीक है ना? 551 किसके बीच में आएगा? बताइए। 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। कितना होता है? 729 होता है। तो बताइए 551 किसके बीच में आएगा? 512 और 729 के बीच में आएगा। हमको लेना कौन सा? हमेशा छोटा वाला। देखो इस पे हमको ध्यान नहीं देना है। मैं बोला 551 जो है ना वो 8 का वर्ग, अरे 8 का क्यूब और 9 के क्यूब के क्या आएगा? बीच में आएगा। तो हमको हमेशा छोटा वाला लेना था। 8 क्या हो जाएगा? ये 82 का क्यूब था। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आई बात? अच्छा, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है जी? सबसे पहले बताओ क्या करते हैं? 3 अंक लेते हैं, लास्ट का ले लिया। अब बताओ इसका इकाई अंक 7 है। 7 का क्यूब कितना? 343 आएगा। कितना आएगा? 343, यही ना? तो 343 का क्या लेना? इकाई अंक लिख लिया 3। आगे चलते हैं। अब हमको ये देखना है ये किसके बीच में आएगा। अब बताइए, ये इसमें दिख रहा है क्या? तो बताइए, यानी ये बेटा क्या होगा? ये 100 से ज़्यादा का होगा। क्या होगा? ये 100 से ज़्यादा का होगा। इसीलिए मैं बोला हूँ कि ये क्या होना चाहिए? क्यूब। जितना याद रखोगे 20 तक याद रहेगा, 100 से ज़्यादा का लगा के दिखाओगे। ठीक है ना? तो इसलिए 20 तक याद करना है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। ये क्या लिखा है? 1442। तो देखो अब इसके बाद देखो 11 का बेटा क्यूब कितना होता है जी? बताओ। 1331 होता है क्या? देखो ये होता है 11 का क्यूब। ठीक है, आगे 12 का क्यूब कितना होता है बेटा? हाँ, 1728 होता है क्या? तो बताइए, ये तो हमारा 1442 है बेटा। बताओ ये दोनों के बीच में है क्या? 11 का क्यूब और 12 के क्यूब के बीच में है क्या? तो हमेशा हमको लेना कौन सा बेटा? छोटा वाला। तो छोटा वाला यहाँ पे लिख दो। ये रहा हमारा आंसर। तो बताओ अब इसके आगे कब आएगा? तो तुमको बेटा क्यूब याद रहेगा। तो चलो ये एग्जाम्पल बता के छोड़ देंगे। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। कोई दिक्कत? तो ऐसे सवाल कर सकते हो। ठीक है ना? आगे तक का भी इससे भी ज्यादा अंक का देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस तुमको क्या याद होना चाहिए? क्यूब। 20 तक याद कर लो बेटा, लगा लोगे बढ़िया से। ठीक है, चलिए आगे इसका लेते हैं। इसके भी तो लास्ट में 7 ही है। चलो देखो क्या हो जाएगा। बताइए, लास्ट का 3 अंक ले लिया। 7 का क्यूब करना है, कितना आ जाएगा? 343। 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे अब देखते हैं ये किसके बीच में आएगा। देखना ध्यान से, सुनना बात को। अब बताइए 12 का क्यूब कितना होता है जी? 1728। ठीक है, और बेटा 13 का क्यूब कितना होता है? 2197 होता है क्या? यही होता है क्या? हाँ, 12 का क्यूब होता है 1728। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। तो ये जो हमारा 1860 जो है बेटा, ये किसके बीच में आएगा? 12 का क्यूब और 13 के क्यूब के बीच में। तो हमेशा हमको लेना क्या है? छोटा वाला। ये तो बताओ कितना आसानी से क्या कर ले रहे हैं।
निकाल लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो बेटा अगर क्यूब रूट याद रहेगा तो बढ़िया से क्या करोगे, निकाल लोगे, ठीक है, ओके।